बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रोटेशनल डायनामिक्स के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कवर किया था। राइट, तो आज के वीडियो में हमें जो है नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि है बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, क्या होता है अक्सर कि अगर हमारे पास फ्लैट रोड है और जो कि कर्व हो रही है, यानी कि सर्कुलर रोड अगर है, तो उसमें हम उतना ज़्यादा तेज़ी से टर्न नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं, उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। राइट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन किया था मैक्सिमम स्पीड का ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक। राइट, तो इसलिए ताकि हम जो है थोड़ा ज़्यादा स्पीड से जो है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले सकें, तो इसके लिए रोड को थोड़ा सा जो है टिल्ट कर दिया जाता है। मीन्स रोड का जो अंदर वाला एज है, इनर एज है, और ये जो बाहरी हिस्सा है रोड का, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ एंगल के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, रोड को टिल्ट कर देते हैं, ताकि हमारी जो गाड़ी है या बाइक है या कार है, वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड में भी अगर रहे तो इजीली टर्न ले सकती है। ओके, तो जैसा आपने मोटो जीपी वगैरह में देखा होगा कि बाइक जब टर्न लेती है वहाँ पर उस रेसिंग में, तो ऑब्जर्व किया होगा आपने कि वहाँ पर जो रोड रहती है कर्वेचर पर, यानी कि टर्न पर, वो थोड़ी सी टिल्टेड रहती है। जाकर आप कोई वीडियो देख सकते हो मोटो जीपी की रेसिंग का। तो हमारा जो आज का फ्रेश टॉपिक है, इसको हम कहने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसका यही मतलब होता है कि रोड के अंदर वाले एज और बाहर वाले एज को थोड़ा सा क्या कर देना है, हमें इनर एज को आउटर एज के मुकाबले थोड़ा सा टिल्ट कर देना है। इसी चीज़ को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर लिखना पड़े हमें, तो हम लिख सकते हैं ऐसा: द प्रोसेस ऑफ रेसिंग inner edge of the road through its, या फिर outer edge of the road, outer edge को हम थोड़ा सा रेस कर दे रहे हैं, through its inner edge at a certain angle, किसी एंगल पर, is called banking of road। ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसका एक और रीजन भी है फ्रिक्शनल फोर्स को लेकर, वो हमें जानने की जरूरत नहीं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर रोड का हमारा इनर एज है और ये बाहर का एज है। बाहर के एज को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा रेस कर दिया एज कंपेयर टू रोड का इनर एज, किसी एंगल पर, एक सर्टेन एंगल पर। राइट है, तो ये रोड का इनर एज हुआ, एंड ये हो गया हमारा रोड का बाहरी हिस्सा, जिसे हम आउटर एज कहेंगे। ओके, ऐसे रोड गई भी हमारी, राइट, थोड़ा सा उठी हुई है। इस चीज को ही हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ रहेगा। एंड ये जो एंगल है हमारे पास, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है हमें टोटल 3 डेरिवेशंस करने होंगे। सबसे पहले हमें डेरिवेशन करना रहेगा सेफ स्पीड का, मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक रोड। बैंक और सर्कुलर ट्रैक रहेगा हमारे पास, जो कि थोड़ा सा बैंक रहेगा। वहाँ पर सेफली कौन सी स्पीड से हम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक्सीडेंट ना हो। कह सकते हैं ऐसा कि ना तो नीचे की तरफ गिरे, ना तो हम बाहर की तरफ गिरे, उससे कहेंगे मोस्ट सेफ स्पीड। जीरो चांस ऑफ एक्सीडेंट या गाड़ी के स्लिप होने का जीरो चांस रहेगा वहाँ पर। उसके बाद हमें एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन करना रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास स्पीड लिमिट्स, यानी कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से इस रोड पर ट्रैवल कर सकता हूँ मैं ऐसे बैंक रोड पर, मिनिमम कितनी स्पीड से मैं इस रोड पर ट्रैवल कर सकता हूँ, जिसे हम लोग स्पीड लिमिट्स का डेरिवेशन बोलने वाले हैं। फिलहाल ये टॉपिक का अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए, थोड़ा सा एमपी डेरिवेशन है। क्या कह रहा है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑन अ बैंक सर्कुलर ट्रैक या तो फिर रोड। मैंने बताया कि हमें एक बैंक रोड पर हम
कितनी सेफ स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हम ना तो बैंक रोड के नीचे की साइड स्किड हो या बाहर की साइड स्किड हो। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हम किसी भी साइड स्किड होने वाले रहते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमें स्किड होने से क्या करेगी, बचाएगी, राइट। तो यहाँ पे जब मैं मोस्ट सेफ स्पीड की बात करने वाला हूँ तो इसमें हम गिरने वाले नहीं हैं, यानी कि हमारी कार जो है या बाइक जो है स्किड नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का कुछ काम नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। ये बात आपको नोट करके रखनी है कि फ्रिक्शनल फोर्स का रोल नहीं रहने वाला है जब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट सेफ स्पीड के बारे में, ठीक है। देन इस सवाल को दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है, बोल सकता है कि डिराइव करो एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला बनाओ। तो ये मोस्ट सेफ स्पीड से ही बनने वाला है ये फॉर्मूला भी। देन उसके बाद हमें बोलेगा इसी डेरिवेशन को, एंगल ऑफ बैंकिंग वाले डेरिवेशन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। बोल सकता है कि शो दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल, यानी कि दिखाओ कि एंगल ऑफ बैंकिंग का जो फॉर्मूला बनने वाला है या जो एक्सप्रेशन बनने वाला है उसमें व्हीकल का मास नहीं आना चाहिए, राइट। ऐसा एमसीक्यू में भी आ सकता है आप लोगों को कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश ऑफ द व्हीकल, तो आप को जवाब देना पड़ेगा मास, जो कि हम करके दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डायग्राम ले लेना है जिसमें हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास एक बैंक रोड है एंड देन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोड का इनर एज एंड ये आउटर एज, दोनों के बीच में एक एंगल है जिसे हमने कहा था एंगल ऑफ बैंकिंग। इस बैंक रोड पर हम एक व्हीकल ले लेते हैं, इसकी दो टायर्स बना दिए मैंने। इस व्हीकल का जो वेट रहेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड साइड एक्ट करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा, तो वेट हमेशा वर्टिकल लाइन से हम शो करेंगे, रे बना देंगे, वेट हमेशा mg, ठीक है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। याद है बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में बताया था कि हर एक्शन का रिएक्शन फोर्स होता है। उसी तरीके से जब भी हम किसी सरफेस के अगर कांटेक्ट में हैं तो वो सरफेस भी हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखना है नॉर्मल रिएक्शन जो रहने वाला है हमारा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहने वाला है। गाड़ी जो है इस सरफेस पर है, इस इंक्लाइंड सरफेस पर, तो इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स जाएगी, रिएक्शन फोर्स, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये कुछ एंगल पर नजर आ रहा है, कंप्लीटली जो है एक्सिस सिस्टम को हमारे फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो एक्स एक्सिस पर आ रहा है ना ही वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी कभी भी फोर्सेस कुछ होती हैं जो कुछ एंगल पर होती है बच्चों, तो उन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ता है उनके दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ए वर्टिकल कंपोनेंट। आप लोग बोलोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे फोर्स के राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, वहां पर आप लोग दोनों के बीच में एंगल लिख दोगे थीटा। और याद रखना राइट साइड वाला कंपोनेंट हमेशा हमारे फोर्स के वो रहेगा फोर्स टाइम्स cos थीटा। यहाँ पर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है तो हमने लिख दिया n cos थीटा। देन सिमिलरली जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ये बन जाएगा n sin थीटा। n sin थीटा जो है बच्चों ये सेंटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर ये रोड कर्व्ड है, ओके, सर्कुलर ट्रैक है, तो सेंटर इस पोजीशन पर कहीं रहने वाला है। ओके, हम ऐसा कह देते हैं कि यहाँ पर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर। ओके, आई होप इतनी बेसिक चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को रोल में नहीं लाने वाला हूँ, बिकॉज हम डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों मोस्ट सेफ स्पीड का। इसमें गाड़ी के स्किड होने का चांस नहीं है, ना तो गाड़ी इधर गिरेगी ना तो उधर जाएगी। ओके, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो रिक्वायर्ड होती है सर्कुलर मोशन कराने के लिए बच्चों, राइट, यानी कि उसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और फिर हमने डायरेक्शन की भी बात करी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, राइट। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ जा रहा है n sin थीटा, यानी कि n sin थीटा जो है हमें देगा हमारी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स।
ओके, देन ऑपोजिट फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, बैलेंस करती हैं। तो यहाँ पर n cos थीटा और वेट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। तो उससे हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो हम लोग पहले थोड़ा लिखने का पार्ट लिख लेते हैं कि कंसीडर करते हैं कि एक व्हीकल है जिसका वेट है हमारे पास mg और वो एक बैंक रोड पर है जैसा हमें फिगर में नजर आ रहा है। लिख देते हैं कंसीडर व्हीकल of mass small m on a banked road as shown in figure। सामने फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, हमारे नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम लिख सकते हैं कि वेट mg of the vehicle is balanced by n cos थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे नॉर्मल रिएक्शन का बच्चों। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि mg इक्वल है किसके, n cos थीटा के, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल एट ऑपोजिट फोर्सेस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कौन प्रोवाइड करने वाला है, n sin थीटा। हम सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए लाने वाले हैं क्योंकि हमें चाहिए वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो वहां से वेलोसिटी मिल जाएगी हमें। हम बोल देंगे यहाँ पर कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by, सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, n sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n sin थीटा। तो therefore सेंट्रीपिटल फोर्स FCP इक्वल हो जाएगा n sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, एक इन टर्म्स ऑफ लिनियर वेलोसिटी था और एक इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बट यहाँ पर एंगुलर मोशन तो हो नहीं रहा है, राइट। अगर वो भी रहे तो कोई बात नहीं, हमें लिनियर वेलोसिटी की बात करनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर हमने लिख दिया mv²/r will be equals to n sin theta। This will be our equation number 2। Okay, वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है, तो हम 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। Dividing 2 by 1, so we will get बच्चों mv²/r by mg is equals to n sin theta by n cos theta। यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स अगर यूज करें तो ये हो जाएगा v²/rg sin by cos, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग tan थीटा बनता है, राइट। तो therefore यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो v² will be equals to rg times tan थीटा। So therefore v will be equals to square right hand side गया तो square root of rg tan थीटा। सेफ स्पीड पता लगा रहे हैं तो यहाँ पर v के बॉटम में हम s लगा देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन रेडी हो गया मोस्ट सेफ स्पीड का हमारा। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट हमें पता लगा है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए हम लोग tan थीटा वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो बोल देंगे फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, यहाँ पर हमें थीटा पता लगा है, तो therefore tan थीटा will be equals to क्या है बच्चों, v²/rg। यहाँ पर थीटा को हम रख देते हैं, tan को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो what will it become, tan इनवर्स। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स v²/rg। ये हो गया हमारा थीटा, जो कि क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ बैंकिंग के फॉर्मूले में व्हीकल का मास रोल में नहीं आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दिस एक्सप्रेशन शोज दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो अगर आपके बोर्ड एग्जाम नहीं आता है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं अब। ओके बच्चों, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जैसे आखिरी डेरिवेशन में हमने मोस्ट सेफ स्पीड पता लगाई, राइट? लेकिन क्या हर एक इंसान उस रूल को फॉलो करता है? अगर हम किसी भी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड लिमिट्स लिखी हुई होती है साइड में होर्डिंग्स वगैरह पर, तो क्या हम उसको फॉलो करते हैं? मोस्ट ऑफ लोग तो नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी को चलाते हैं, कुछ कम स्पीड पर चलाते हैं, राइट? तो ऐसी केस हो सकता है हमारे बैंक रोड के लिए भी कि कुछ लोग जो है उस सेफ लिमिट या फिर ऑप्टिमम लिमिट हम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं या उससे कम स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज निकालनी है बच्चों स्पीड की। एक अपर स्पीड लिमिट यानी कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से इस रोड पर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बैंक रोड पर। अगर उस स्पीड से मैं ज़्यादा तेज़ गया तो मेरी गाड़ी बाहर की तरफ क्या हो जाएगी? स्किड हो जाएगी। और फिर सेकंड हमें निकालना रहेगा बेटा लोअर स्पीड लिमिट यानी कि मिनिमम स्पीड लिमिट। उस स्पीड की वैल्यू से अगर कम स्पीड पर मैं जाऊंगा गाड़ी को लेकर इस बैंक रोड पर, हो सकता है मैं नीचे की तरफ क्या हो जाऊं? स्किड हो जाऊं, ठीक है। तो जब मैं स्किड होने का चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है हमारे पास, तो फ्रिक्शनल फोर्स रोड में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन किसके लिए? अपर स्पीड लिमिट के लिए। अपर स्पीड लिमिट यानी कि मैक्सिमम स्पीड, अगर उस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर जाऊंगा तो मैं बाहर की तरफ स्किड हो जाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे कौन बचाना आएगा? जिस तरफ मैं स्किड होने वाला हूँ उसके ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यार फ्रिक्शनल फोर्स रोड में आने वाली है। फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगी टायर और रोड सरफेस के बीच में रहने वाली है, राइट? इसे मैं कह देता हूँ फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये भी कुछ एंगल पर हमें नजर आ रही है, तो हम इसके भी दो कंपोनेंट्स बना देते हैं। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट है, एंड दिस विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एफ, राइट। मैंने बोला था कि फोर्स अगर कुछ एंगल पर है तो हमेशा राइट साइड पर हमें एंगल लेना है। तो फोर्स के राइट साइड पर एंगल ले लेते हैं हम थीटा। सो दिस विल बी आवर व्हाट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हो जाएगा F cos थीटा एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा, ठीक है। तो डायग्राम भी पूछ सकते हैं आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए कि एक नीट लेवल डायग्राम बनाओ, ठीक है, फॉर अ बैंक रोड, कर्व बैंक रोड अपर स्पीड लिमिट के लिए, ठीक है, और उसमें फोर्सेस भी शो करो। तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम वही चीज जो लास्ट डेरिवेशन में लिखे थे, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास small m on a curved back road as shown in figure। अब आगे बढ़ते हैं अपर स्पीड लिमिट के लिए। तो अगर डायग्राम को हम ऑब्जर्व करें तो mg और f sin थीटा ये दोनों जो फोर्सेस हैं सेम साइड एक्ट कर रही हैं, यानी कि दोनों ऐड होंगी। इनके ऑपोजिट में क्या है बच्चों? n cos थीटा है, यानी कि mg और f sin थीटा ये दोनों मिलकर n cos थीटा को क्या करने वाली है? बैलेंस करने वाली है। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है, हम बोल देंगे n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय weight mg and vertical component of frictional force which is f sin theta। तो therefore यहाँ पर हमारा n cos थीटा जो है इक्वल होगा mg प्लस f sin थीटा के। क्लियर है? यहाँ से हम mg की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो mg will be equals to n cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसका मिरर कर देंगे तो mg will be equals to n cos थीटा माइनस f sin थीटा बचेगा, राइट है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू टाइम्स n, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो देयरफॉर mg will be equals to n cos थीटा माइनस म्यू टाइम्स n sin थीटा बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। सो देयरफॉर mg will be equals to n ब्रैकेट cos theta minus mu times sin theta। This will be our equation number 1। Okay। अब आगे बढ़ते हैं।
वेलोसिटी लाना है तो मैंने कहा था लास्ट डेरिवेशन में भी कि हमें मदद लेनी पड़ेगी किसकी बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होती है, राइट। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर दो फोर्सेस जा रही हैं, यानी कि दो फोर्स के कंपोनेंट जा रहे हैं, n sin थीटा और f cos थीटा। जब ये दोनों सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों मिलकर हमें बच्चों क्या देने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो हम कह देंगे सेकेंड पार्ट में कि नेसेसरी centripetal force is provided by n sin theta and f cos theta because ये दोनों components का direction towards the center है बच्चों। ठीक है, तो therefore हम लिख देंगे कि FCP will be equals to n sin theta plus f cos theta। अगेन यहाँ पर FCP सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, दिस विल बी इक्वल्स टू n sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू टाइम्स n, देन यहाँ पर cos थीटा। दोनों तरफ से हम नॉर्मल रिएक्शन को कॉमन ले लेते हैं, तो देयरफॉर mv²/r will be equals to n common, this will become sin theta plus mu times cos theta। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी जब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। सो डिवाइडिंग 2 by 1 हमें मिलेगा mv²/r by mg equals to n sin theta plus mu cos theta by n cos theta minus mu sin theta। n और n कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बेसिक मैथ्स है, n कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर ये बचेगा हमारे पास v² by rg, यहाँ पर sin थीटा प्लस mu cos थीटा by cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। अब देखो आप लोग ने एंगल ऑफ बैंकिंग जब कैलकुलेट किया था तो वहां पर tan आ रहा था, राइट। तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो sin बाय cos tan होता है, यहाँ पर भी sin बाय cos tan होता है। तो क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को राइट हैंड साइड में हम cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड बाय cos थीटा। So therefore v²/rg will be equals to sin by cos बच्चों हो जाएगा tan plus mu cos by cos will get cancelled, cos by cos will get cancelled, so we will get 1 minus mu sin by cos बन जाएगा बच्चों tan theta, राइट है। यहाँ से rg को हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो therefore v² will be equals to rg times ब्रैकेट में पूरे टेम्पो ले लेते हैं tan थीटा प्लस mu by 1 minus mu tan थीटा। स्क्वायर राइट हैंड साइड आएगा बच्चों तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो therefore v will be equals to square root of rg times tan थीटा प्लस mu by 1 minus mu tan थीटा। ये हो गया बच्चों अपर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इससे हम अगर अपर स्पीड लिमिट, तो उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम गाड़ी को लेकर जाएंगे स्कर्ट बैंक रोड पर तो हम बाहर की तरफ क्या हो सकते हैं, स्किड हो सकते हैं। तो इसके बाद हमें करना है बच्चों लोअर स्पीड लिमिट का डेरिवेशन फॉर्मूला रेडी करना है इस बैंक रोड के लिए। तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास लोअर स्पीड लिमिट का। इस स्पीड से अगर हम कम स्पीड पर ट्रैवल करेंगे हमारी गाड़ी को लेकर बैंक रोड पर, तो हमारे नीचे की तरफ गिरने का चांस ज्यादा रहेगा, हम गिर सकते हैं, स्किड हो सकती है हमारी व्हीकल नीचे साइड। तो जब नीचे साइड स्किड होने वाली है उससे बचाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट साइड आएगी, राइट है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टायर और रोड सरफेस के बीच में होती है, तो यहाँ पर हम दे देंगे फ्रिक्शनल फोर्स को फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। अब ये भी कुछ एंगल पर फोर्स नजर आ रही है, राइट है। तो इसके भी हम क्या करते हैं बच्चों, दो कंपोनेंट्स बना देते हैं।
एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसे F, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F। मैंने बोला था कि फोर्स के हमेशा राइट साइड पर हमें एंगल लेना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा राइट साइड पर ही रहेगा, सो दिस विल बिकम F cos थीटा एंड ये रहेगा F sin थीटा। ओके, तो अगर फिगर को आप लोग ऑब्जर्व करो तो वेट के ऑपोजिट दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वेट के ऑपोजिट में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है n cos थीटा और एक है F sin थीटा, यानी कि ये दोनों मिलकर हमारे वेट को क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लोअर स्पीड लिमिट के लिए कि कंसीडर कर रहे हैं बच्चों एक व्हीकल है जिसका मास m है और जो कि कर्व बैंक रोड पर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है वेट mg इज बैलेंस्ड बाय, और बैलेंस कर रहे हैं वेट के ऑपोजिट में दो फोर्सेस है, n cos थीटा है और F sin थीटा है। हम बोल देंगे n cos थीटा एंड F sin theta. So therefore, this will give us the equation mg is equals to n times cos theta plus F times sin theta. यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं हम n cos theta plus this will be mu n times sin theta, राइट है। ओके, n को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, सो ये बचेगा हमारे पास ब्रैकेट में cos theta plus mu times sin theta mg will be equals to, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेंटर की तरफ से हमें क्या मिलने वाली है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक है, टर्न ले रहे हैं, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना है, राइट, तो वेलोसिटी तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मिलती है हमें। सो सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, n sin थीटा, लेकिन इसके इफेक्ट को इसके ऑपोजिट जाने वाला कंपोनेंट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि n sin थीटा जब इधर है तो F cos थीटा उसके ऑपोजिट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके साथ में ऐड होगी और किसको बैलेंस करेगी, F cos थीटा को। हम ऐसा भी कह सकते हैं या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहेगा n sin थीटा माइनस F cos थीटा रहेगा, बिकॉज़ F cos थीटा उसके क्या है, ऑपोजिट में है। अब जैसा आपको बेटर लगे, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि यार कि सेंटर की तरफ जो जा रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। वैसा लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस n sin थीटा बैलेंस कर रहा है F cos थीटा को, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर रहेगा n sin थीटा माइनस F cos थीटा, क्योंकि n sin थीटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, बट F cos थीटा जो है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने वाला है, बिकॉज़ उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है। सो पॉइंट 2 लिख सकते हैं हम, ऐसा बोल देंगे फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल्स टू n sin थीटा के बराबर है, क्योंकि एक और सेंटर है बट इसके ऑपोजिट F cos थीटा जा रहा है, तो वो इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने वाला है। तो हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने देते हैं F cos थीटा। यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख देंगे, तो mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल्स टू n sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा mu टाइम्स n cos थीटा। यहाँ से n कॉमन कर देते हैं हम, तो ये बचेगा यहाँ पर sin थीटा माइनस mu टाइम्स cos थीटा बचे। ये हो गया हमारा mv स्क्वायर बाय r, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। हमें वेलोसिटी निकालना है, राइट, तो हम क्या करेंगे 2/1, क्लियर। तो डिवाइड कर देते हैं 2/1, so this will give us mv square by r by mg, this will be equals to n times sin theta minus mu cos theta by, right है, n cos थीटा प्लस mu टाइम्स sin थीटा। n और n कैंसिल हो जाएगा, बेसिक मैथ्स, mn कैंसिल, so this will become v square by rg will be equals to sin theta minus mu cos theta by cos theta plus mu sin theta। फिर मैंने बताया कि एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए tan थीटा लेना पड़ेगा हमें, तो हम क्या कर देंगे
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पार्ट है राइट हैंड साइड में उसे cos से डिवाइड कर देंगे बिकॉज sin बाय cos हमें क्या देता है tan थीटा देता है राइट। तो डिवाइडिंग ठीक है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन RHS by cos theta right है। so therefore v square by rg will be equals to sin by cos tan mu बचेगा यहाँ पर cos by cos कैंसिल होकर 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर cos by cos कैंसिल होकर 1 प्लस mu टाइम्स tan थीटा। rg यहाँ पर डिवीजन में है तो राइट साइड आकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। so v square will be equals to rg times tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta square right hand side I have square root so v will be equals to square root of rg times tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta। तो बेटा ये हमने निकाल लिया अपर लिमिट का सॉरी लोअर लिमिट का हमारा फॉर्मूला है ठीक है फॉर अ व्हीकल ऑन अ बैक रोड। तो ऑब्जर्व करोगे अगर आप दोनों डेरिवेशंस में यानी कि स्पीड लिमिट के अपर स्पीड लिमिट वाले फॉर्मूले को और लोअर स्पीड लिमिट के फॉर्मूले को तो बस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर साइन का फर्क है। अपर स्पीड लिमिट में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है लोअर स्पीड लिमिट में ऊपर नेगेटिव मिल रहा है और नीचे पॉजिटिव मिल रहा है। तो बेटा ये एमसीक्यू में भी ऐसा आ सकता है आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और बोलेंगे इसमें से अपर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला बताओ क्या है। तो आप लोगों को देखना रहेगा कि हाँ यार रूट ऑफ आरजी होना चाहिए tan थीटा म्यू 1 म्यू tan थीटा होना चाहिए अपर के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस एंड लोअर स्पीड लिमिट के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस। एमसीक्यू में आ सकता है ध्यान देना। तो इस वीडियो में बच्चों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बैंकिंग ऑफ रोड का। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हमें डिस्कस करना है कॉनिकल पेंडुलम एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो पार्ट 3 में इस चैप्टर का जो है आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो कि था किसका सर्कुलर मोशन का। तो ट्यून रहिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।